एक है, ठीक है। क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 160, ठीक है। 5 तियाँ 15, 150, 5 दूनी 10, 160, ठीक है। तो ये हो गया 16,000 रुपये। 8 यूनिट की बात करते हैं, 8 तियाँ 24, अगर हम 8 की बात करते हैं, 8 तियाँ 24,000, 8 दूनी 16, 24, 25,600 हो गया, 25,600, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। एक बात और बताएं इसी क्वेश्चन में, यहाँ पे दे रखा है 1 साल पहले। अगर बात करता पिछले साल की बात, ये था पिछले साल की बात, ठीक है। इसका मतलब होता है पिछले वर्ष। यहाँ तो आप ये देख सकते हैं पिछले वर्ष भी लिख के आ सकता है, ठीक है। मगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये पूछ ले वर्तमान वर्ष, तब आप क्या काम करते हैं, यहाँ पे अगर ये पूछ ले वर्तमान समय की बात करें, तब आपको क्या काम करना होता है, तो प्रेजेंट एज निकालने के समय, प्रेजेंट एज कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आ नहीं रहा होगा, आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान समय की, तब आपको क्या काम करना, अगर प्रेजेंट एज निकालते हैं तब हम क्या काम करते हैं, ठीक है। ये आपको करने का तरीका नहीं है, ये आपको एक समझाया था। अब आपको करना क्या है, प्रेजेंट एज सीधा निकालना है आपको, तो आपको प्रेजेंट एज क्या करना, ए और बी की बात है 3:4, ठीक। तो यहाँ से क्या दे रहे हैं, 4 से 5 हो गया, तब हम यहाँ पे क्या करना होता है कि हम इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देते। उल्टे का मतलब b/a से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5/4 से, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, अनुपात 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, b/a से, मतलब 3/2। तो ये आपका सीधा आ गया प्रेजेंट एज। आपको इस चीज़ को नहीं करना, ये एक समझाने का तरीका था। मगर वहीं पे क्वेश्चन आ बैठता, पूछता पिछले वर्ष की जगह पे वर्तमान वर्ष, तब आपको क्या काम करना होता, तब आपको वहाँ पे करना होता 3:4, जो वर्तमान वर्ष की बात था, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करते, वहाँ पे हम कर रहे थे b/a से, तब हम यहाँ पे करेंगे a/b से, 4/5 और 4 × 2/3। बाकी का सेम सॉल्यूशन, सेम प्रोसेस वही है, ठीक है। स्टॉप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। ए बी सी के पिछले वर्ष के वेतन का अनुपात, ए बी व सी के पिछले वर्ष का अनुपात, 3:4:5 है, 5 है, तथा उनके व्यक्तिगत वेतन का पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष का अनुपात, क्रमशः 4:5, 4:5, 2:3 और 3:4 है। यदि उनके वेतन का योग वेतन का योग 78800 रुपये है, तो बी की वर्तमान आय क्या है, तो बी की वर्तमान आय क्या है,
क्या है, ठीक। ऑप्शन ए दे रखा है 35,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 35 के। ऑप्शन बी 18,000। ऑप्शन सी 244,000। ऑप्शन डी है 288,000। ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है, बी का वर्तमान आय निकालना है, ठीक है। ए बी सी के पिछले वर्ष का अनुपात 3, 4, 5 है। सीधा हम क्या करते हैं अब यहाँ पे, ठीक, 3, 4, 5 है, तथा उनके व्यक्तिगत वेतन का पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष का अनुपात, ठीक है। अब आपको हमने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, बी अपॉन ए से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे आपको 5/4, यहाँ 3/2 से, ठीक है। यहाँ किससे करेंगे 4/3 से, ठीक। आपने 5 या 15/4, ठीक है। 2 से काटते हैं, यहाँ आ गया 6, 5 और 20/3। एलसीएम लेते हैं, कितना आ गया, 4 3 का 12 आ गया। यहाँ 15 3 45, 12 6 72, यहाँ हो गया 80, ठीक। 80 हो गया, 8 7 150, 152, 152, 152, 197, 197 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 78800, ठीक। 1976, ये कितनी बारी में है, 4 बारी में, ठीक है, ठीक है। हमें निकालना किसका है, बी का वर्तमान। तो बी का क्या है 72 यूनिट निकालना है। आंसर जो होगा वो 9 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है। पहले या तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये हो सकता है 9 का मल्टीपल है, ठीक है। और सीधा देख लें 4 मतलब कितना गुना है, 4 गुना। तो इसका 4 गुना कितना हुआ, इसका 4 गुना हो गया 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 288, 2 0 लगा देंगे। तो कितना आ गया, बी का वर्तमान वेतन आ गया इतना रुपये, ठीक है। ये बी का वर्तमान वेतन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को एक जोड़ों की दोनों संख्याओं में जोड़ा जाता है। एक संख्या को एक जोड़े की दोनों संख्या में, एक जोड़े की दोनों संख्या में जोड़ा जाता है यदि उन संख्या का अनुपात संख्या का अनुपात 4:7 है। यदि उन दोनों संख्याओं का योग दोनों संख्याओं का योग 75 हो जाता है और उनका अनुपात 8:17 हो जाता है। अनुपात 8:17 हो जाता है तो उसमें जोड़ी की संख्या क्या होगी, तो उसमें जोड़ी गई संख्या क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन ए है -12, ऑप्शन बी है
9 ऑप्शन सी है, -13 ऑप्शन डी है 8। आइए देखते हैं करने का तरीका क्या है। एक संख्या को एक जोड़े की दोनों संख्या में जोड़ा जाता है, उन संख्या का अनुपात जो है 4:3 है, 7 है। ये तो दोनों संख्याओं का योग 75 है और उनका अनुपात 8:17 हो जाता है। तो जोड़ी की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमने पिछली क्लास में भी बताया है, आइए बताते हैं दोबारा। रिमार्क, मान लो आपके पास कोई 2 नंबर है, ठीक, पहला नंबर है और दूसरा नंबर है, ऐसा कुछ भी ले लो, x और y ले लो, ठीक है। अगर इनमें कुछ जोड़ा जाता है, मान लो a जोड़ा गया है, ठीक, तब हम इस कंडीशन में क्या काम करते हैं, इस कंडीशन में डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस, ठीक, कैलकुलेट करते हैं। अगर दोनों में से कुछ घटाया जाता है तब भी क्या निकालते हैं, डिफरेंस, ठीक है। और एक तीसरा क्या है, अगर एक में जोड़ते हैं, मान लो एक में घटाते हैं जोड़ते हैं, एक में घटाते हैं दूसरे में जोड़ते हैं, ठीक, पहले नंबर में कुछ घटाते हैं दूसरे नंबर में कुछ जोड़ते हैं, या पहले नंबर में कुछ जोड़ते हैं दूसरे नंबर में कुछ घटाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, सम कैलकुलेट करते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या दे रखा है, एक संख्या को एक जोड़े की दोनों संख्या में जोड़ा जाता है, ठीक है, उन संख्या का अनुपात इतना है, दोनों संख्याओं में जोड़ा जाता है। तो क्या निकालते हैं यहाँ पे हम, दोनों संख्याओं में जो जोड़ते हैं जहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 7 में से 4 गया 3, ठीक है। और उन दोनों संख्याओं का योग 75 है, उनका अनुपात कितना है, 8:17। तो कितना हो गया, इसका अंतर कितना है, 9। अंतर समान करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा ये नंबर, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, ये कितना हो गया, 8:17, ठीक है। ये दोनों संख्याओं को 75 हो जाता है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 8 और 17 25, 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75, ठीक है। कितने बारी में, 25 तियाँ 75, एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करती है, 3 को, ठीक है। यहाँ से ये कितना कम हो रहा है, -4 और 17 माइनस, यानी 21 में से 17 यानी कितना आ गया, -4, -4 यूनिट की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो इसमें जोड़ी की संख्या क्या होगी, एक यूनिट की वैल्यू 3 है, तो -4 की वैल्यू कितनी होगी, 3 से गुणा करेंगे तो -12, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक, -12। इस देखने वाली क्या बात है, ये आपको बहुत बेहतर चीज़ें समझने हैं, ये दोबारा से समझाते हैं। मान लो आपके पास कोई 2 नंबर है, जिसमें क्या है, अगर उन दोनों नंबरों में कुछ जोड़ा जाता है, ठीक, तब हम वहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं, ठीक। अगर दोनों में घटाया जाता है तब भी हम वहाँ पे क्या निकालते हैं, डिफरेंस देखते हैं। अगर एक में जोड़ा जाए और दूसरे में घटाया जाए तब हम वहाँ पे क्या काम करते हैं, सम कैलकुलेट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घर में कुछ कुत्ते, बिल्ली तथा कबूतरों का अनुपात, एक घर में कुछ कुत्ते, कुछ कुत्तों, बिल्ली तथा कबूतरों का अनुपात 3:7:5 है। यदि बिल्लियों की संख्या कुत्तों की संख्या से कुत्तों की संख्या से 9 और 7
9 और 7 के गुणन में अधिक है तो घर में कम से कम पालतू जानवरों की संख्या बताइए। तो घर में कम से कम पालतू जानवरों की संख्या बताइए। ऑप्शन ए 945, ऑप्शन बी 630, ऑप्शन सी 252, ऑप्शन डी 238। ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। एक घर में कुछ कुत्ते, बिल्ली तथा कबूतरों का अनुपात 3:7:5 है। यदि बिल्लियों की संख्या कुत्तों की संख्या से 9 और 7 के गुणनफल में अधिक है। कुत्ते और बिल्ली की बात कर रहे हैं, कितना अधिक है? 4। 9 और 7 के मल्टीपल में है, ठीक है, 9 × 7, ठीक है, अधिक है। तो घर में कम से कम पालतू जानवरों की संख्या ज्ञात कीजिए। पालतू जानवर कितने हैं? 7, 5, 12, 3, 15 की निकालनी वैल्यू। ठीक है, एक बात देखने वाली बात यहाँ पे क्या है, 4 अधिक है, 963। कभी आपने ऐसा सुना है कि जो कुत्ते या बिल्ली फ्रैक्शन में हों? कुत्ते बिल्ली बटे में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। जैसे कोई कहते 2.5 बिल्ली, 3 बिल्ली, 3.5, ये कोई नंबर नहीं है, इंटीजर में होंगे। तो यहाँ पे कम से कम की बात कर रहा है, एक घर में कुछ कुत्ते, बिल्ली तथा कबूतरों का अनुपात 3:7:5 है। यदि बिल्लियों की संख्या कुत्तों की संख्या से 9 और 7 के गुणनफल में है। ठीक तो घर में कम से कम की बात कर रहा है। ठीक, कम से कम की बात क्या है, यहाँ पे जो आ जाएगा 4 क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। इस 4 को हटाने के लिए कम से कम की बात है, तो यहाँ पे 4 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। इससे अधिक तो कुछ भी हो सकता है, 4 का मल्टीपल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मगर कम की बात कर रहा है कैंसिल करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा? 4 तो होगा ही होगा। जिससे कि क्या हो, कुत्ते और यानी कि कुत्ते और बिल्ली जो हों इंटीजर में हों। तो हमें किस की वैल्यू निकालनी है? हमें वो जो निकालनी है वो टोटल घर में जानवरों की संख्या बतानी, टोटल जानवरों की संख्या कितनी है। तो वो कितनी है? 15 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। ये इसका कितने गुना है? 63 गुना। ठीक, तो इसका 63 गुना कितना हुआ? 15 × 6 90, 900, 15 × 3 45, 945। तो उस घर में कितने पालतू जानवर होंगे? 945। तो ये क्या है? ऑप्शन ए आंसर है। ठीक, दोबारा चीज़ बताते हैं कि ये 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है कि कम से कम, कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि कुत्ते, बिल्ली या कोई भी चीज़ इंटीजर में हो, जैसे 3.5 बिल्ली या 4.5 कुत्ता, ये नहीं होता। तो क्या होगा, यहाँ पे कम से कम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि वो नंबर पूर्ण इंटीजर में बन जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली, दूसरी तथा तीसरी रेलवे किराया पहली, दूसरी तथा तीसरी रेलवे किराया 8:6:3 था। पहली तथा दूसरी श्रेणी का किराया क्रमशः 1/6 और 1/12, 1/12 कम हो गया।
यदि पहली दूसरी तथा तीसरी श्रेणी में पहली दूसरी तथा तीसरी श्रेणी में यात्रियों की संख्या का अनुपात यात्रियों की संख्या का अनुपात 9:12:26 हो तथा टिकटों की बिक्री से कुल इकट्ठा किया गया धन धन 1088 हो तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से कुल कितना धन इकट्ठा हुआ। यात्रियों से कुल कितना धन इकट्ठा हुआ। 260, 280, 300, 320। देखते हैं पहली दूसरी तथा तीसरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक, किराए की बात करना है, अब किराया। ठीक है, 8:6:3, जिसमें से श्रेणी का जो पहली दूसरी श्रेणी का किराया कितना हो गया। पहले था 6, अब हो गया 5। पहले था 12, अब हो गया 11। तीसरी का वैसा ही दिया है। ठीक है, ठीक है। 6 दूनी 12, 2 4 3, 5 चौक 20/3, 11/2 3। ठीक, 6 40 33 18। ये आ गया किराया। अब इसमें क्या दे रहे हैं, यात्रियों की संख्या। यात्रियों की संख्या की बात कर रहे हैं, कितने दे रखे, 9:12:36। कलेक्शन की बात करना है सीधा, कलेक्शन। ठीक है, 40 गुणा 9:12/26/18। ठीक, 9 से ही काटते हैं, 9 दूनी 18। 9 से काटते हैं, देखो 9 से काटते हैं, 3 से काटते हैं 4, 3 से काटते हैं 11, 9 से काटते हैं। ठीक, अब क्या है, 4 से काटते हैं 13, 4 से काटते हैं 10, 10:11:13। ठीक, 10:11:13। ठीक, ये हो गया 24, 10 34। 34 की वैल्यू दे रखा है 1088। ठीक, हमें निकालना क्या है, तो प्रथम की 10 की निकालना है। आंसर जो होगा, पहली बात तो 10 का मल्टीपल होगा। 10 का तो चारों ऑप्शन मल्टीपल है, इससे तो हम मार्क नहीं कर सकते। मगर अब हम दूसरा तरीका क्या देख सकते हैं, हम डीएस मेथड अवश्य लगा सकते हैं। डीएस, ये हमने आपको पहली ही क्लास में बताया था डीएस, और आपको बताए थे हमने मल्टीपल कंसेप्ट। डीएस लगाते समय हम क्या देखते हैं, इसका डीएस कितना बना 8, इसका कितना बना 7, 8/7। ठीक,
अगर नीचे 7 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से, और नीचे वाले को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, काट दो इसे। 8 चौक 32, 32 का मतलब 5। ऐसा ऑप्शन देखिए जिसका DS कितना हो, 5 हो, तो इसका DS कितना हुआ, 8, इसका DS कितना हुआ, 1, इसका DS हुआ 3, इसका DS कितना हुआ, 5। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। ठीक, ये ऑप्शन जो है आपका 4 करेक्ट आंसर है। ये हमने कैलकुलेशन जो की थी DS कंसेप्ट से की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्ति स्वचालित सीढ़ियों पर स्वचालित सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, जिसमें 120 सीढ़ियां हैं। 120 सीढ़ियां हैं। पहले व्यक्ति की गति का अनुपात स्वचालित सीढ़ियों के साथ सीढ़ियों के साथ 2:3 सीढ़ी हैं तथा दूसरे व्यक्ति तथा स्वचालित सीढ़ियों की गति दूसरे व्यक्ति तथा स्वचालित सीढ़ियों की गति का अनुपात 3:5 है। तो दोनों व्यक्ति के साथ में कितनी सीढ़ियां चढ़ेंगे? सीढ़ियां चढ़ेंगे। ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 93, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 75। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लो ये सीढ़ी है आपकी, ठीक, ये है आपका पहला व्यक्ति, ठीक, ये है दूसरा व्यक्ति, ठीक। इसमें क्या होगा, दो व्यक्ति स्वचालित सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। स्वचालित का मतलब होता है कि ऐसी सीढ़ी, जैसे हमने मान लो 2 सीढ़ी हमने चढ़ी और हम 3 सीढ़ी, मान लो स्वचालित का मतलब कोई दूसरी चीज़ से हमें कोई फ़ायदा मिल जाए, हम 5वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएं, 6ठी सीढ़ी पर पहुंच जाएं, चढ़ना हमें कम पड़े और पहुंच जाए हम और ऊपर सीढ़ियों पर, उसे कहते हैं स्वचालित सीढ़ी। ठीक, जैसे देखते हैं, फर्स्ट है व्यक्ति चढ़ता है जिसमें क्या दे रखा है, 2 अनुपात, और स्वचालित का मतलब होता है एस्केलेटर। चढ़ी हमने 2 सीढ़ी, पहुंच गए हम 5 पे। ठीक, कितनी सीढ़ियां हैं, 120। 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करता है, 120 को। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24। तो
पहले व्यक्ति ने कितनी चढ़ी, 48 सीढ़ियाँ। ठीक, वहीं पर दूसरे की बात करें, किस अनुपात में दे रखा है, 3:5 में। ये दूसरा व्यक्ति, ये एस्केलेटर है, कितनी सीढ़ियाँ दे रखी है, 120। 8 यूनिट की वैल्यू 120 है। ठीक, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15, 15 3 45। दूसरे व्यक्ति ने कितनी सीढ़ी चढ़ी, 45। पहले और दूसरे व्यक्ति ने टोटल कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति ने टोटल जो सीढ़ियाँ चढ़ी थी वो 48 + 45, 93 सीढ़ियाँ चढ़ी थी। यही आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट। ये IQ बेस्ड क्वेश्चन है और आंसर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। 3 बीकर जिनकी दक्षता क्रमशः, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 3 बीकर जिनकी दक्षता क्रमशः दक्षता क्रमशः 250 ml, 650 ml, 200 ml है। यह 682 ml जूस वाले